हेलो बच्चों, वेलकम टू रेफरेंस क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस में, जिसका टॉपिक हमारा चल रहा था यूजेस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, इसमें हमने पहला जो यूज पढ़ा था, ये पढ़ा था कि चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, जिसको हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंडर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा एप्लीकेशन, जिसमें है कन्वर्जन फैक्टर, या फिर एक यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब इस कन्वर्जन में क्या चीज है? इस कन्वर्जन में ये देखा जाता है कि अगर हम इफ वी चूज टू वर्क विद डिफरेंट सेट्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है, विद फंडामेंटल क्वांटिटीज, अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स के सेट को हम चेंज कर देते हैं, तो जो ड्राइव क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है फंडामेंटल पे। तो फंडामेंटल्स के चेंज होने की वजह से ड्राइव क्वांटिटी के एक्सप्रेशंस भी क्या हो जाएंगे, उसके यूनिट्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इफ यू चूज टू वर्क विद डिफरेंट सेट्स ऑफ यूनिट्स इन फंडामेंटल क्वांटिटीज, सपोज करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमने पहले यूनिट यूज करते थे लेंथ के लिए मीटर, अब हम यूज कर रहे हैं सेंटीमीटर, तो इसका इफेक्ट हमें ड्राइव क्वांटिटी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यूनिट इज फंडामेंटल, चेंज टू अनदर यूनिट, दूसरे यूनिट में हमने चेंज कर दिया, देन जो इसका डिपेंडेंसी है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ड्राइव क्वांटिटीज यूनिट ऑल्सो चेंज, ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि हमारे पास जो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है, ये क्या है, न्यूटन। ठीक है, अब न्यूटन जो है ये एसआई यूनिट में है। अगर हमने फंडामेंटल्स का यूनिट हमने चेंज कर दिया, अगर एसआई में है तो इसके फंडामेंटल्स में क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड हमने चूज किया होगा, तब ये एसआई में आया होगा। अगर हम फंडामेंटल्स में ही यूनिट्स को चेंज कर दें, तो हमारा जो सीजीएस या किसी और दूसरे यूनिट में जो क्वांटिटी आएगी वो कुछ अलग आएगा। उसमें हम देखते हैं कि हमने फंडामेंटल्स में कर लिया कि हम लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर पे, मास को मेजर करेंगे ग्राम पे, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड पे। क्वेश्चन के अनुसार आपको कोई दूसरा यूनिट भी दिया जा सकता है, हाइपोथेटिकल भी दिया जा सकता है। यहां मैंने सीजीएस का सिलेक्शन किया है। ठीक है, तो सीखते हैं इसको। तो हमें डायमेंशंस पता होने चाहिए, किसके, फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स जो है वो है m1 l1 t माइनस 2। अब न्यूटन के केस में, यानी कि 1 न्यूटन यानी कि एसआई यूनिट के केस में, मास को रिप्रेजेंट हम किस में कर रहे हैं, केजी में कर रहे हैं, यानी कि केजी रहेगा 1 केजी। ठीक, 1 लिख लेते हैं, 1 इनटू में एल यानी कि 1 मीटर भी रहेगा, टाइम यानी कि 1 सेंटीमीटर माइनस। यही अगर मैं सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना चाहूं, तो सीजीएस के लिए ये हो जाएगा आपका 1 ग्राम, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1 सेकंड का स्क्वायर। अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब डिवाइड किस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि जिसमें लाना है बाकी चीजों को उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि 1 न्यूटन जो हमारा है ये किसमें है, एसआई में, डिवाइड में हमने कर दिया 1 सीजीएस इज इक्वल टू
1 kg को मैं 1000 ग्राम भी लिख सकता हूँ, 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, और 1 सेंटीमीटर को मैं 1 सेंटीमीटर ही लिखूंगा। तो डिवाइड में 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड का स्क्वायर, माइनस में इससे ये कैंसिल, इस यूनिट से यूनिट कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये है 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 2, दोनों को मैंने ऐड किया तो ये हो गया 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 CGS यूनिट। अब CGS यूनिट में फोर्स का एक खास नाम है जिसको हम बोलते हैं डाइन। तो 1 डाइन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक, अगर मैं ये तो ये हुआ कि हमें SI गिवन है, SI से हम कहाँ पहुंचे हैं, डाइन में पहुंचे हैं। अगर हमें डाइन गिवन होगा तो हम किस तरह से SI में पहुंचेंगे उसको देखते हैं। कि हमारे पास इक्वेशन है 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, इसको अगर मैं 1 डाइन बराबर 10 टू द पावर -5 न्यूटन कर दूं तब भी सही है, ये उल्टा कन्वर्जन हो गया। मतलब ये जो निकल के आया है ये हमारा क्या है, एक कन्वर्जन फैक्टर निकल के आया है। ठीक है, तो इससे हम कन्वर्जन फैक्टर का भी पता कर सकते हैं कि कितना कन्वर्जन फैक्टर है। अब अगर यूनिट बिग है तो जो अमाउंट है ये छोटा है, अगर यूनिट स्मॉल यूनिट है CGS तो अमाउंट जो है ये क्या है, बड़ा है। तो इसके लिए हम नोट कर लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि इसका जो नंबर है वो है N1 और यूनिट U1 इज इक्वल टू N2 और ये यूनिट U2, ये बराबर रहेगा। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आया कि NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट के इनवर्स होता है। यानी कि अगर आप बिग यूनिट लेंगे तो नंबर छोटा आएगा, अगर आप छोटी यूनिट लेंगे तो नंबर बड़ा आएगा। एग्जाम्पल 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये CGS में है, स्मॉल यूनिट है, तो ये नंबर क्या आ गया, बड़ा आ गया। ये SI है, बिग यूनिट है, नंबर क्या आ गया, स्मॉल आ गया। ये बिग है, यूनिट क्या है, स्मॉल है, ये क्या है, बिग। ठीक है, उतार लें इतने को। ठीक है, तो हम कन्वर्ट करेंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि जो प्रेशर है इसको SI से CGS में कन्वर्ट करना है। प्रेशर का SI यूनिट में जो है उसको बोलते हैं पास्कल। ठीक है, CGS में क्या बोलते हैं इस चीज को हम देखेंगे अभी। ठीक, और कितना होता है, कन्वर्जन फैक्टर क्या है, ये चीज हम देखेंगे। ठीक, हम देखेंगे भाई। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है इस चीज का। प्रेशर का, क्या हमने प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीख लिया? तो हाँ, हमने सीख लिया कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है M1 L1 T-2 और एरिया का होता है L2। ये ऊपर चला गया तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया M1 L-1 T-2। ठीक है, इसी को ध्यान में रखेंगे। तो अब 1 पास्कल जो है ये कितना हो गया, मास की जो SI यूनिट है kg है, तो 1 kg पावर कितना, 1 ही रहेगा। और लेंथ SI यूनिट मीटर, तो 1 मीटर पावर -1। टाइम कितना है, 1 सेकेंड पावर -2। ठीक, अगर मैं CGS में लिखूं तो इसको लिख सकता हूं 1 ग्राम पावर 1, 1 सेंटीमीटर पावर -1, 1 सेकेंड पावर -2। इन दोनों को डिवाइड कर देना है यूनिट को चेंज करते हुए, क्योंकि हमारे बेस जो क्वांटिटी है इनका कन्वर्जन हमें आता है। तो हम इसको चेंज ऐसे करेंगे कि पास्कल बाय CGS कर दिया हमने इसको। 1 kg में
1000 ग्राम पावर 1, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर पावर -1, और ये नीचे 1 सेंटीमीटर, ये 1 ग्राम, इस तरह से रहेगा ये। और 1 सेकेंड स्क्वायर को हम ऐसे ही एज इट इज लिख देते हैं, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है। 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 2 होता, माइनस से मल्टीप्लाई है तो -2, यानी कि 10 आंसर आ गया। यानी कि पास्कल को अगर मैं सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि सीजीएस छोटी यूनिट है, इस वजह से यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये कन्वर्जन फैक्टर आ गया। तो सीजीएस में जो प्रेशर का यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं बैरे, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं BA। तो अगर मैं सीजीएस को एसआई में यानी कि पास्कल में कन्वर्ट कर दूंगा तो रेसिप्रोकल कर दूंगा इसको, यानी कि 1 BA इज इक्वल टू 0.1 पास्कल। PA पूरा लिखेंगे या फिर PA लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसको कन्वर्ट करेंगे कि एनर्जी का कन्वर्जन एसआई से, एनर्जी यूनिट का कन्वर्जन एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, और जो भी आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू।